देखिए, मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज़्यादा दिखना चाहिए, लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है। जो कह रहा हूँ कि नीतीश शासन में नौकरशाहों की चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, दिखावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बयान। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। लगातार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक सुर्खियों में नजर आते, इससे पहले भी वो छुट्टियों में कटौती किए थे। तीज का समय था, रक्षाबंधन का समय था, तो वो छुट्टी को कैंसिल किया गया था, छुट्टी को रद्द किया गया था। तो सरकार की किरकिरी हुई थी, तो सरकार ने उसको वापस भी लिया गया था, छुट्टी को बहाल किया गया था। मगर 2024 से कुछ महीने बाकी हैं। एक महीने पहले उन्होंने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में 2024 का कैलेंडर में दर्शाया गया कि जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो या तीज हो या आपका महाशिवरात्रि हो, तमाम वो छुट्टियां को कटौती की गई। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई। इस सब बातों को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शाह विधायक अख्तरुल इमाम से बात किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, पहले उनकी बातों को आप सुने। हो जाए। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। पर कहा जा रहा है कि के पाठक तो कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, सुधार रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। अरे भाई, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई। इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उस वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है, उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे, और बीजेपी ये समझ रही कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं लोग। अख्तरुल जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से के पाठक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट के दल के लोग हैं वो लोग सवाल खड़े करें कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही बिहार में। देखिए, मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, तो जापान में तो 50-60 साल के बाद प्रदूषण खत्म हुआ था, विकलांगता खत्म हुई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि 1,70,000 जहाँ वैकेंसी हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो, वहाँ 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें से भी समझिए कि आधे जो टीचर पहले से हैं वही कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कॉलेज में एडमिशन का सिस्टम इसने ऐसा कर दिया है कि जिस बच्ची का अपना घर में आज के दिन में जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, कोई बच्ची जा सकती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। के पाठक जी जरा सुधार का काम कर रहे हैं, उनको सुधार का काम करने देना चाहिए। पिछले दिनों से लोगों ने चौपट करके रख दिया। के पाठक ठीक काम कर रहे हैं। यकीनन एजुकेशन को सुधारने के लिए जो कोई भी काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज़्यादा दिखना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है। शायद एजुकेशन मिनिस्टर गायब, बिल्कुल, तो अखबारों में देने की चीज़ है ये। एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी पॉलिसी में, इस किस्म की पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत सारी पॉलिसियाँ होनी चाहिए। अगर नौकरशाही सारा काम करें तो फिर लोकतंत्र का क्या मानी रह गया। एजुकेशन मिनिस्टर को कई सारी जानकारियां भी नहीं रहती है और कई नियम। अब भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि नीतीश शासन में नौकरशाहों की चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, दिखावा है। आपने सुना, अख्तरुल इमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुसलमान और हिंदुओं के साथ वो खेल रहे, माइनॉरिटी के साथ वो हमेशा बिहार सरकार खेलते हुए नजर आई, आड़ो हाथों लिया। वहीं के पाठक को वो प्रशंसा भी की है कि के पाठक अगर काम कर रहे हैं तो वो ठीक ही कर रहे हैं। तमाम वो हमेशा वो सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। अख्तरुल इमाम है, प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष। वो सरकार को आड़ो हाथों लेते हुए उन्होंने नीतीश और तेजस्वी की सरकार को आड़ो हाथों लिया है और कहा माइनॉरिटी के साथ वो हमेशा खिलवाड़ करते हैं। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बयान से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।